नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम 5 भाइयों की कहानी लेकर आए हैं, 5 पांडव और कोल्ड स्टोरेज। इस कहानी का उद्देश्य भाइयों में असहयोग और मतभेद को दूर करने का है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए शुरू करते हैं कहानी। 5 पाटीदार भाई थे जिनका नाम था धैर्य, बलदेव, निपुण, निशांत और मिलन। वे एक बड़े से खेत में अपने परिवार का कोल्ड स्टोरेज व्यापार चलाते थे, जिसे वे पंचाल फार्म्स कहते थे। धैर्य सबसे बड़े, हमेशा सबकी राय सुनते थे, पर परिवार की भलाई उनका धर्म था। बलदेव सबसे ताकतवर थे और निपुण, अपने कामों में अर्जुन जितने माहिर। निशांत और मिलन जुड़वा, शांत और मेहनती थे, जो हिसाब किताब और नई तकनीक देखते थे। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें कोल्ड स्टोरेज को और बड़ा करने के लिए एक बड़ी जमीन दी। यह एक नया कुरुक्षेत्र था, पर प्रेम की जगह अब व्यापार का लोभ आ गया था। धैर्य ने कहा, यह जमीन हम पांचों के लिए एक सुनहरा मौका है। हम इसे आधुनिक तकनीक से एक नई इकाई बनाएंगे। बलदेव ने तुरंत कहा, वाह, मैं चाहता हूं कि यहाँ सिर्फ फल और सब्जियां नहीं, बल्कि दूध और दही के लिए भी जगह हो। मेरी तरह ताकतवर, पौष्टिक चीजें। निपुण ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, अगर हम इतना बड़ा विस्तार करेंगे तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं, हम बस एक हिस्सा आधुनिक करें। सुरक्षित चलना ही न्याय है। जुड़वा भाई शांत थे, पर उन्होंने भी सिर हिलाया। बात यहीं बिगड़ गई। बलदेव और निपुण दोनों अपनी बात पर अड़ गए। बलदेव को लगा कि निपुण डर रहा है, और निपुण को लगा कि बलदेव सिर्फ अपनी सेहत वाली चीजों के लिए पैसा बर्बाद करना चाहता है। किसी की बात मानने को कोई तैयार नहीं था। भाइयों के बीच पहली बार एक गहरी चुप्पी छा गई। परिवार का यह छोटा सा युद्ध हर दिन उनके खाने की मेज तक पहुंच गया। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, उनका धर्म संकट गहरा हो गया था। निशांत और मिलन, जो अक्सर चुप रहते थे, इस माहौल से सबसे ज्यादा दुखी थे। अगर हम सब एक नहीं हुए, निशांत ने मिलन से कहा, तो हम कितना भी बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मिलन ने सिर झुका लिया। रात को उनकी दादी, जो पूरे परिवार की मार्गदर्शक थीं, धैर्य के पास आईं। धैर्य, उन्होंने कहा, जब 5 उंगलियां अलग होती हैं तो वे कमजोर होती हैं, पर जब वे मिलती हैं तो एक मजबूत मुट्ठी बनती है। दादी ने आगे कहा, याद रखो, पांडव जीते क्योंकि उनका धर्म एक था, भाईचारा और न्याय। जमीन या व्यापार बड़ा नहीं होता, परिवार का साथ बड़ा होता है। जाओ, एक ऐसा रास्ता निकालो जिसमें सबकी जीत हो। धैर्य ने पूरी रात अपने दादाजी की पुरानी खाताबही, लेजर बुक देखी, जिसमें हर चीज का हिसाब था। उन्होंने महाभारत के धर्म की तरह हर भाई की इच्छा को परिवार की एकता के तराजू पर तौला। उन्हें तीसरा रास्ता मिल गया। अगली सुबह धैर्य सबसे पहले बलदेव के पास गया, जो खेत पर कसरत कर रहा था। बलदेव, धैर्य ने कहा, तुम जो करना चाहते हो वह होगा, पर हमारी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बनाने में होना चाहिए, तोड़ने में नहीं। बलदेव ने अपने भाई को पहली बार ध्यान से सुना। फिर वह निपुण के पास गया, जो मशीनों की जांच कर रहा था। निपुण, तुम हमारे विवेक हो। हम तुम्हारी सुरक्षा और सावधानी को किनारे नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे कौशल का उपयोग करके विस्तार को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। निपुण को महसूस हुआ कि उसकी चिंता का सम्मान किया गया है। अगले दिन धैर्य ने सभी भाइयों को खेत के बीचों बीच बुलाया। हम एक नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, उसने कहा। बलदेव, दूध और दही का हिस्सा तुम संभालो। निपुण, तुम्हारा कौशल नए तकनीक को सही तरीके से लगाने में मदद करेगा। निशांत और मिलन, तुम दोनों हिसाब और बिक्री की नई योजना बनाओगे।
बलदेव की ऊर्जा अब एक दिशा में लग गई थी। वह उत्साह से डेयरी यूनिट की नींव खुदवा रहा था। निपुण ने दूर से ही नाप लिया कि निर्माण सामग्री सही जगह पर रखी जाए ताकि मजदूरों का समय बर्बाद न हो। पहली बार उनकी ताकत एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि साथ थी। विस्तार के दौरान एक बड़ी मशीन का अहम पुर्जा खराब हो गया। निपुण की बात सही साबित हुई थी, अगर सावधानी न बरती जाए तो खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। इसे ठीक करने के लिए बहुत ताकत और बहुत ही बारीक काम की जरूरत है, निपुण ने कहा। बलदेव तुरंत आगे आया। उसने अपनी मजबूत उंगलियों से पुर्जे को संभाला, जबकि निपुण ने अपनी महारत से एक छोटे से हिस्से को वेल्ड किया। उन्होंने मिलकर समस्या को हल कर दिया। निशांत और मिलन ने बिक्री के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम बनाया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी भाई की उपज, चाहे वह बलदेव का दूध हो या निपुण की तकनीक से संरक्षित सब्जी, बर्बाद न हो। हिसाब किताब पहले से ज्यादा आसान हो गया था। एक साल बाद नया कोल्ड स्टोरेज, जिसका नाम उन्होंने संगम खंड, संगम का अर्थ है मिलन, रखा, पूरी तरह से चालू हो गया। यह आधुनिक था, सुरक्षित था और इसमें ताकतवर, पौष्टिक डेयरी उत्पाद भी थे। शाम को सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। धैर्य ने गिलास उठाते हुए कहा, हमने बड़े बड़े व्यापार जीत लिए, पर सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। दादी ने सही कहा था, 5 उंगलियां मिलकर ही सबसे मजबूत मुट्ठी बनती हैं। इस तरह 5 पाटीदार भाइयों ने अपनी ताकत को अलग अलग करने की बजाय एक दूसरे की ताकत में मिला दिया। कोल्ड स्टोरेज पंचाल फार्म्स अब और भी बड़ा, मजबूत और सफल हो गया था। उन्होंने सीखा कि असली महाभारत बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन के लालच और अविश्वास के खिलाफ होती है। और इस युद्ध में हमेशा प्रेम और एकता की जीत होती है। इस कहानी का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। क्या आप बता सकते हैं, समाज में अभी भाई भाई में एकता है कि नहीं? अगर एकता है तो कमेंट में बताएं, 100 में से कितने % घर में भाइयों में एकता है।